भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कार्तिक माहात्म्य की। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना लग जाएगा। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। जल के 3 कर्मकांडों में स्नान महत्वपूर्ण कर्मकांड है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा भी है कि स्नान के बिना न तो शरीर निर्मल होता है और न ही बुद्धि। धर्मशास्त्रों में माघ, वैशाख और कार्तिक में नित्य स्नान का जो विधान दिया गया है, उसके पीछे का उद्देश्य शरीर की शुद्धता ही है। पवित्र नदी, समुद्र, सरोवर, कुआं और बावड़ी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में किया गया स्नान तो अति पावन माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक महीने को विशेष धार्मिक कार्य का महीना माना गया है। इस पूरे मास व्रत व तप का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में यदि पूरे महीने मनुष्य धार्मिक कार्य और 7 नियमों का पालन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में गंगा सेवन और दान पुण्य के साथ साथ कई और पुण्य कार्य करने चाहिए। इस मास में देवउठनी एकादशी भी होती है। भगवान विष्णु इस मास की एकादशी पर ही अपनी निद्रा से उठते हैं। पुराणों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से सुफल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है कार्तिक मास। सुख समृद्धि पाने के लिए जाने ये कार्तिक माह के 7 नियम। पहला नियम क्या है? प्रतिदिन करें दीपदान। कार्तिक माह में सबसे उत्तम कार्य होता है शाम के समय मंदिर, तुलसी के पेड़, नदी, पोखर आदि में दीपदान करना। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी की पूजा। इस पूरे महीने तुलसी पूजन करने का विशेष विधान होता है। इस माह में तुलसी विवाह भी आता है। शाम के समय तुलसी में दीपदान करना भी बहुत उत्तम होता है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम भूमि पर शयन करना। कार्तिक माह में भूमि पर सोना चाहिए। मान्यता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विक भावना का विकास होता है और मानसिक विकार दूर होते हैं। चौथा नियम तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक माह में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाने की छूट है। बाकी पूरे माह में तेल लगाना पूरी तरह से वर्जित है। 5वां नियम है दाल न खाना।
कार्तिक माह में दलहन यानी कई तरह की दाल खाना मना है। खासकर उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि से परहेज करना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम है संयम रखना। कार्तिक माह का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए। बेहद संयमित जीवन जीना चाहिए। इस माह में क्रोध, निंदा, उपहास और विवाद से बचना चाहिए। कार्तिक माह में इन 7 नियमों का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जीवन में भी सभी सुख प्राप्त होते हैं। अब कार्तिक माह में ग्रहण करने योग्य कुछ वस्तुओं के बारे में आपको बताता हूँ। व्रीहयो यव गोधूमाः प्रियंगु तिलसालयः एते ही सात्विकाः प्रोक्ता स्वर्ग मोक्ष फलप्रदाः। कार्तिक मास में विधि निषेध रूप से कुछ आवश्यक बातें जो पुराणों में उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, लहसुन, प्याज, तेल, शहद आदि मादक वस्तुओं का सर्वथा त्याग करें। दूसरा, यों तो संपूर्ण मास प्रातः स्नान करने का विधान है। यदि वह न हो सके तो शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णिमासी को अवश्य ही स्नान करें। कार्तिक मास में हविष्यान्न, जौ या गेहूं तथा हरी साग का ही भोजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो एक ही बार भोजन करें। कार्तिक मास में आंवला और तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करने का विशेष रूप से निर्देश है। अतः आंवले व तुलसी की माला भगवान श्री राधा दामोदर को पहनावें। कार्तिक मास में आकाशदीप नित्य शाम को लगाना चाहिए और तांबे के दियली में घृतदीप जलाकर अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि से युक्त ब्राह्मण को दीप दान देना चाहिए। इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। यदि किसी को मंत्र दीक्षा लेनी हो तो गुरु का सम्मान पूर्वक पूजन आदि करके गुरु से दीक्षा लेना इस मास का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्तिक मास में विशिष्ट पर्वों के दिन उस विधान से पूजन व्रत आदि करने चाहिए। वो कौन से विशिष्ट दिन हैं? धनत्रयोदशी, दूसरा है नरक चतुर्दशी, उस दिन हनुमत पूजन करना, दीपावली यानी कि लक्ष्मी पूजन करना, यम पूजन तथा भगिनी ग्रह भोजन, भीष्म पंचक व्रत और विष्णु प्रबोधोत्सव तथा तुलसी विवाह और वैकुंठ चतुर्दशी, ये विशिष्ट पर्वों में
उस विधान से अवश्य व्रत पूजन आदि करने चाहिए। कार्तिक माह में प्रायः स्नान करने से पूर्व मौन रहें। कार्तिक माह में जो भी व्रत किए जाएं, उसका उद्यापन अवश्य ही करें। उद्यापन करने से व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उद्यापन के लिए किसी वैदिक ब्राह्मण से विचार विमर्श कर तद अनुसार उद्यापन किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को यह कार्तिक माह सुखद और मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पवित्र कार्तिक माह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।